चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। बिहार सरकार की बड़ी सौगात। बिहार में अब 3590 करोड़ रुपए की लागत से मुजफ्फरपुर और सोनबरसा 4 लेन सड़क को मिली मंजूरी। तमिलनाडु सरकार का बड़ा ऐलान। अब तमिलनाडु में नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेंस कवर 5 गुना बढ़ा दिया गया है। वहीं विधायकों को कार और बड़े भत्तों का भी तोहफा दिया गया है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 410 किलोमीटर लंबी 4 मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को दी गई मंजूरी। फ्री डिलीवरी के लिए जेप्टो ने बढ़ाया न्यूनतम ऑर्डर राशि। अब 199 रुपए से लेकर 299 रुपए तक का करना होगा ऑर्डर, तभी आपको मिलेगी फ्री डिलीवरी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार बोली नीट का सिस्टम फुल प्रूफ है, तोड़ना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा टेक्नोलॉजी समझने वाले अफसर भर्ती करें, उन्हें बार बार ट्रांसफर भी न करें। बिहार में छात्रों के समर्थन में आरजेडी का प्रदर्शन, जिसके चलते तेजस्वी हिरासत में लिया गया और पुलिस ने वाटर कैनन चलाई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी तो पुलिस पर बोतलें भी फेंकी गई। मराठी नहीं जानने वाले महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी नहीं चला पाएंगे। ट्रांसपोर्ट मंत्री बोले पहले नोटिस देंगे, 3 महीने में नहीं सीखी तो लाइसेंस कर देंगे रद्द। राहुल गांधी बोले मैं लड़ाई में आदिवासी भाई बहनों के साथ हूं। केन बेताब लिंक प्रोजेक्ट के प्रभावितों से मिले, संसद में मुद्दा भी उठाने का किया वादा। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन समेत 6 आरोपी कोर्ट में पेश। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में कल गिरफ्तार हुए थे। 14 दिन न्यायिक हिरासत की मांग की गई। विजय सरकार ने अपना दिया गया आदेश वापस लिया, जिसमें कहा कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में न जाए छात्र। 103 साल की बुजुर्ग महिला की दरिया दिल्ली ने जीता लाखों लोगों का दिल। बाढ़ पीड़ित परिवारों को दान कर दी अपनी जिंदगी भर की कमाई। उद्घाटन से पहले हाईवे का रोड टेस्ट होगा। 3 महीनों तक बिना टोल दिए गुजरेगी गाड़ियां। ट्रायल रन पर विचार कर रही है सरकार। डाकियों का इंतजार हुआ खत्म, अब आसमान से पहुंचेगी चिट्ठी और पार्सल। असम और हिमाचल में ड्रोन सेवा हुई शुरुआत। सांसदों और विधायकों के विरुद्ध मामले से जुड़ी याचिका सुनवाई से अलग हुई सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस मोहना। आरोपियों की पहचान उजागर करने वाले पुलिस पोस्ट पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। केंद्र सरकार, राज्य और सोशल मीडिया की कंपनियों से मांगा जवाब। पीएनजी कनेक्शन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, नई योजना के तहत बढ़ेगी पाइपलाइन गैस। छात्रों के खिलाफ दर्ज मुकदमे पर सीजेपी का आरोप, कहा सुप्रीम कोर्ट को सूची नहीं दे रही है केंद्र सरकार। आरडब्ल्यूएस के कार्यकर्ता थे गोड से, कोर्ट में सावरकर के पोते का दावा, जिस पर कांग्रेस ने मांगा जवाब। संसद में बहस से घबराती है कांग्रेस, मानसून सत्र में बने गतिरोध के लिए रिजिजू ने विपक्ष को ठहराया जिम्मेवार। कठिन रास्ता चुनने वाले ज्ञानेश कुमार संभालेंगे 2029 के लोकसभा चुनाव की कमान। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम, रक्षा मंत्रालय ने जारी की 405 सैन्य सामानों की 6ठी स्वदेशीकरण सूची। पेपर लीक पर बड़ी स्ट्राइक, एनटीए ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाले 600 विशेषज्ञ हटाए। शहजाद पुन्नेवाले ने बताई बीजेपी से इस्तीफा देने की वजह, कहा मेरे पास किराए भरने के भी पैसे नहीं है, साथ ही कांग्रेस में शामिल होने के लिए भी रखी कुछ शर्तें। चांदी आज 572 रुपए गिरकर 2,27,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आई तो 10 ग्राम सोने के दाम भी 1196 रुपए कम होकर 1,53,000 रुपए पर पहुंचे। रुपए को गिरने से बचाने की जरूरत नहीं है, पीएम सलाहकार बोले मार्केट को तय करने दे करेंसी का स्तर, महंगाई कंट्रोल करने पर दे ध्यान। गोवा सरकार ने पत्रकार तेजपाल की उम्र कैद की मांग की। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। रेप केस में 10 साल की सजा मिली थी। देश में युवाओं में बढ़ रहे हार्ट अटैक का कारण जेनेटिक्स है। अपोलो चेयरमैन बोले 300 साल पहले पड़े अकाल का असर पीढ़ियों तक है, सिर्फ घी तेल जिम्मेवार नहीं। बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं माता पिता, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कहा उन्हें सम्मान और सुरक्षा देना सभ्य समाज की पहचान है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर ईडी की रेड, सहारनपुर से दिल्ली तक 10 ठिकानों पर पहुंची टीम। पाकिस्तान बोला ऑपरेशन सिंदूर पर बनी डॉक्यूमेंट्री प्रोपेगेंडा है, इसमें सिर्फ भारत का पक्ष है, हकीकत नहीं। 15 अगस्त को रिलीज हुई थी डॉक्यूमेंट्री। भर्ती परीक्षाओं में धांधली पर झारखंड सरकार का कड़ा रुख, 45 परीक्षाएं प्रभावित हुई। जेपीएससी और जेएसएस में बनेगी निगरानी तंत्र। उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित 6 जिलों के लिए 1000 करोड़ के राहत पैकेज का किया गया ऐलान। त्रिपुरा में आगामी स्थानीय चुनाव की तैयारियां हुई तेज, बीजेपी ने की उच्च स्तरीय बैठक। प्रयागराज में लगातार तीसरे दिन बारिश, घरों में सामान डूबा तो बिहार में स्कूल नदी में बहा। वहीं हिमाचल और उत्तराखंड में 6 लोगों की मौत हुई।
वंदे मातरम ने हिंदुस्तानियों को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है, बोले गजेंद्र सिंह शेखावत। ब्रिक्स ऊर्जा सहयोग में युवा निभाएंगे अहम भूमिका। गाले टेस्ट में भारत की शानदार जीत, श्रीलंका को 165 रनों से हराकर सीरीज में हासिल की 1-0 की बढ़त। भारत का मखाना बना ग्लोबल सुपरफूड, बिहार से दुनिया तक बढ़ेगा कारोबार। राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज से फिर बारिश होने की है अनुमान। भारत जापान के बीच रक्षा सहयोग और मेक इन इंडिया का बढ़ावा देने पर होगी अहम चर्चा। सेबी के दायरे वाली संस्थाएं एआई टूल के इस्तेमाल के लिए खुद जिम्मेवार है, बोले चेयरमैन। उत्तर प्रदेश तेजी से बढ़ रहा है $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर, बोले योगी आदित्यनाथ। अमर अब्दुल्ला ने अमेरिकी राजदूत के कश्मीरी दौरे को लेकर कहा, हमारी समस्या उनका मसला नहीं है। भदोही में 4 से 7 अक्टूबर तक होगा इंडिया कॉर्पोरेट एक्सपो, 56 देशों में 400 निर्यातकों को बुलाया गया। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की एक और जीत, तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। FBI का दावा, कहा अमेरिका में हिंसक अपराधों में आई रिकॉर्ड तोड़ गिरावट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सिंगापुर हुई रवाना, चौथे भारत और सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में होगी शामिल। दिल्ली एनसीआर में आज है बारिश के आसार, बादलों के बीच उमस से राहत मिलने की है उम्मीद। चेन्नई के दक्षिण राज्यों के मुख्यमंत्रियों की होगी बैठक, अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। नोएडा हवाई अड्डे के 27 किलोमीटर के दायरे में लेजर बीम पर प्रतिबंध। संदिग्ध विदेशी धन प्रेषक पर आयकर विभाग का स्वदेशी स्थापन अभियान हुआ शुरू। सीमावर्ती स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह न होने पर NHRC ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट। वैश्विक बाजार की नई जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय निर्यातक हैं तैयार, बोली सरकार। गुवाहाटी तेजपुर कॉरिडोर से मां कामाख्या मंदिर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और औरंग राष्ट्रीय उद्यान की कनेक्टिविटी में होगा सुधार। अमेरिकी कनाडा के बीच आखिरी वक्त में बनी सहमति, कनाडाई आयात पर 50% टैरिफ टला, बोले ट्रंप। SIR का असर, कई राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर पहुंचा मतदान, बोला चुनाव आयोग। पुणे में 7वीं ब्रिक्स ICT बैठक, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और शासन पर दिया गया जोर। सिमिकॉन इंडिया 2026 का 17 से 19 दिसंबर तक यशोभूमि में होगा आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। स्टिक आंकड़े प्रभावी शासन और सही लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जरूरी है, बोले उपराष्ट्रपति। पीयूष गोयल और CM योगी ने यामानासी के गवर्नर का किया स्वागत, 200 से अधिक जापानी कारोबारी हुए शामिल। कौशल महोत्सव से युवाओं को रोजगार की राह, 4500 से ज्यादा उम्मीदवार हुए शॉर्ट लिस्ट। इजराइल में बेहद लोकप्रिय PM मोदी, भारत के विकास में निभाई है अहम भूमिका, बोले इजरायली राजदूत अजार। जीवन वर्ग से वैश्विक कारोबार तक भारत का नारियल क्षेत्र में बदल रही है तस्वीर। अमेरिका में 100 से ज्यादा इंडस्ट्री लीडर से मिले गुजरात के मुख्यमंत्री, राज्य को बताया बेहतरीन ट्रेड पार्टनर। ट्रंप बोले 2020 चुनाव में 24,000 गैर कानूनी नागरिकों ने वोट डाले थे, चुनाव में मेरी जीत हुई थी, धांधली रोकने के लिए कानून बनाऊंगा। विजय ने विधायकों के लिए नई गाड़ी की घोषणा की, टीवी की MLA ने गाना गाकर किया शुक्रिया अदा, बीमा कवर और भत्ते में भी की गई नई घोषणाएं। कैबिनेट की बैठक में 13,041 करोड़ रुपए के 4 रेलवे और 1 हाईवे प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। बारिश से चंडीगढ़ में 3 सड़कें धंसी तो मोहाली में नदी उफान पर आई, रोपड़ में भी बाढ़ का अलर्ट जारी। सूरत में रेस्टोरेंट के खाने से बच्ची की हुई मौत, परिवार के 4 लोग अस्पताल में भर्ती, 15 अगस्त को होटल से काजू पनीर मंगवाया था।